हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 जून से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए। हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन ये रहा पहला। देखो, ये है स्क्वायर इंक का जो स्वामित्व किस सोशल मीडिया कंपनी के मालिक के पास है। आंसर करें सभी। आज आपको काफ़ी टाइम मिलेगा आंसर करने का। स्क्वायर आइस का जो स्वामित्व किस सोशल मीडिया कंपनी के मालिक के पास है। देखो, काफ़ी स्टूडेंट धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्विटर। अब आपको कमेंट करके बताना है ट्विटर की स्थापना कब हुई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश की जो प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। ये जो 26.8 करोड़ डॉलर है ये लगभग 1950 करोड़ रुपए हैं। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्रांस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो, क्वेश्चन ये है, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान किस संस्था की सरकार एक पहल है। कल ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान किस संस्था की सरकार की एक पहल है। आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली सरकार की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये है, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया। जो ओपन स्काईज हथियार जो नियंत्रण समझौता है उससे बाहर हो गया, कौन सा देश हुआ है। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो आप करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब देखते। देखो, जो रूस के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए, इसके बाद वह रूसी औपचारिक रूप से ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर आ गया। इस समझौते के तहत सदस्य देशों की निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन यह है, किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की। आंसर करें आप सभी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, G7। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, हम देखते हैं ये G7 है क्या और इसमें कौन से वो देश हैं। देखो, G7 अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने हाल ही में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने की घोषणा की, यह न्यूनतम वैश्विक कर दर होगी। इसकी जो निचली मंजिल की सीमा 15% निर्धारित की गई है। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें, देखो, G7 में कौन से वो 7 देश है, नोट करना। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिन के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। देखो,
वर्तमान में हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने क्या किया कि एकल प्लास्टिक 2021 को जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। तो किस दिवस के अवसर पर ये काम किया है? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो आप करें। वेरी गुड, काफ़ी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विश्व समुद्र दिवस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो, क्वेश्चन ये रहा, जो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की? आंसर करें सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज। नीति आयोग जो और ये है पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में जो इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज अभियान की शुरुआत की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। किस राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज अभिषेक दिवस रिलीज की? देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, आप आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्य अभिषेक दिवस रिलीज की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की जो वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? आंसर करें। काफ़ी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अरुणाचल जो प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म जो कि एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित वाटर ब्यूरियल टेलीविजन द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास साबा कोटा मुहिम से प्रेरित जो यश दोरजी योगजी द्वारा लिखा गया वाटर ब्यूरियम मोनोपा में, देखो ये मोनोपा में बोली में है। जो ये है वाटर ब्यूरियल, ये कौन सी बोली में? ये मोनोपा बोली में है और ये अरुणाचल प्रदेश की एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास की एक दिलचस्प कहानी है। देखो, इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छी फिल्म है ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? जो विश्ववीर आहूजा है उसे किस बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाने की मंजूरी दी है? प्रबंधक एवं सीईओ। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आरबीएल बैंक की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में फिर से हम करंट अफेयर की क्विज देखेंगे।
देखो ये है अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। ये क्या, बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहना। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए देश को वर्ष 2022-24 की अवधि तक सदस्य चुना गया। ये चुना गया भारत को। देखो भारत में जो पंजाब राज्य है उसमें स्कूली शिक्षा में जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और जो दिल्ली सरकार है उसने जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन अभियान शुरू किया। और एक है राज्य में जो उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं के टीकाकरण के लिए गुलाबी बूथ स्थापित किए गए। देखो ये है जो अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। भारतीय नौसेना ने देश के MH-60 रोमिया हेलीकॉप्टर को पहला बैच प्राप्त किया, ये US से। फिर एक पुस्तक है लॉन्च पुस्तक 1 2 3 4 किमी दी लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है, ये विनोद कापरी हैं। फिर है मालदीव देश के जो संयुक्त राष्ट्र सभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बने, ये बने साइद अब्दुल्ला। फिर है देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी फेंगू 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया, ये किया चीन ने। देखो द टाइम्स हेयर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में IIT रोपड़ स्थान पर रहा, ये रहा IIT 55वें स्थान पे। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के एक वास्तुकार थे, आंसर करें। जो भारत की संसद है उसके वास्तुकार कौन थे। इसका जो राइट आंसर है वो आप करें जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हर्बर्ट बेकर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का पर्व किस राज्य में बनाया जाता है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का पर्व किस राज्य में बनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। देखो हमारे साथ हरियाणा के जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला के बारे में कमेंट में ज़रूर लेके पूरी डिटेल के साथ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो पाकिस्तान का स्वर्ग किस घाटी को कहा जाता है, आंसर करिए सभी। जो पाकिस्तान का स्वर्ग किस घाटी को कहा जाता है, उसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, उसी घाटी को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्वात घाटी। अभी स्वात घाटी के बारे में हम जानते हैं। देखो पाकिस्तान का स्वर्ग स्वात घाटी को कहा जाता है। स्वात एक पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का एक जिला है, एक सुंदर घाटी है। यह इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस घाटी की सुंदरता को देखते हुए इसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। करीब 4000 वर्ग मील में फैली इस घाटी में लगभग 12.5 लाख लोग बसे हुए। बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरियाली में नान मैदान वाली स्वात घाटी की जीवन रेखा स्वात नदी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो स्वात नदी है उसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो WTO कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया, आंसर करिए आप सभी। जो WTO कृषि समझौता है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2000 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक पुस्तक है द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, आंसर करें आप सभी। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी श्री अरविंदो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो
महमूद गवा किस साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था? आंसर करें आप सभी। महमूद गवा किस साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बहमनी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक पुस्तक है एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर करें आप। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? आंसर करें पता हो तो। 3 हृदय होते हैं। आपको कमेंट करके बताना है मनुष्य के कितने हृदय होते हैं। देखो, 3 हृदय सिर्फ ऑप्शन सी आएगा इसका जो राइट आंसर है। सिक्विड, जो सिक्विड जीव है उसके 3 हृदय होते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब बात करते हैं हम। सिक्विड एक समुद्री शीर्षपात जीव है जिसकी लगभग 3000 प्रजाति पाई जाती है। इसकी 8 बाहु और 2 जोड़े सर्पक्त होते हैं। इसको जो देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जो शहीद साबरी का निधन हो गया वो एक प्रसिद्ध क्या थे? आंसर करें सभी दोस्त। जो हाल ही में एक शहीद साबरी का निधन हो गया वो क्या थे? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वो एक गायक थे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, किस देश ने चीन की जो 28 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर करिए आप सभी। कौन सा देश है जिसने चीन की 28 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेरिका ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा, जो फेंगुआन 4B नामक उपग्रह किस देश की एक यांत्रिक एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? आप सभी आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 2022 और 24 वर्ष 2022-24 तक किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए सदस्य चुना गया? देखो, 2022 और 2024 तक किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए सदस्य चुना गया? आंसर करें सभी दोस्त, वो कौन सा देश है? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो, क्वेश्चन ये रहा, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारतीय जो संस्थान IIT रोपड़ किस स्थान पर रहा? जस्ट अभी बताया था। आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 55वें स्थान पर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये क्वेश्चन भी अभी जस्ट बताया है, जो RBL बैंक के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर करें सभी दोस्त। जो RBL बैंक है उसके MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है विश्ववीर आहूजा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, किस राज्य सरकार द्वारा 80 एकड़ में ऑक्सीजन वैन स्थापित किया जाएगा? अब आंसर करें और इसे इम्पोर्टेंट भी लगा लें। जो स्टूडेंट इस राज्य के हैं वो इम्पोर्टेंट लगा लें। किस राज्य सरकार द्वारा 80 एकड़ में ऑक्सी वैन स्थापित किया जाएगा? आंसर करें सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरियाणा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, जो अमेरिका ने किस देश के नौसैनिकों को MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का पहला बैच दिया?
देखो अमेरिका है, उसने किस देश की जो नौसेना को MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का पहला बैच दिया? आपको आंसर करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो काफ़ी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लग रही हो ना, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। देखो एक दिन हम जब देखेंगे अपनी नोटबुक में कि ये सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर हमारी ही वीडियो से आ रहे हैं, आपको बहुत खुशी मिलेगी कि ये क्वेश्चन मैंने ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल पे पढ़ा था। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत। अमेरिका ने भारत देश के जो नौसेना को MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का पहला बैच दिया है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है। देखो क्वेश्चन अच्छा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जो डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये काम किया है फेसबुक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फेसबुक की स्थापना 2004 में इसके जो CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, PM मोदी ने कब से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को मुफ्त में कोविड-19 किट देने की घोषणा की है? आंसर करें सभी। देखो सभी आंसर कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 21 जून 2021 से PM मोदी ने 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को मुफ्त में कोविड-19 किट देने की घोषणा की है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे दोबारा RBI ने डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया MK जैन को। अब बात करते हैं 8 जून 2021 को जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति 22 जून से प्रभावी 2 वर्ष के लिए RBI के जो गवर्नर है थे पहले महेश कुमार जैन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी। MK जैन, ये महेश कुमार जैन है, इनका पूरा नाम, जो RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से चुने गए। अब देखो अगला क्या है। देखो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया? ये लिया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी ने 7 जून 2021 को राज्य में 450 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया। उसके बाद में देखो ये एक क्वेश्चन और है, फेसबुक के जो शिकायत अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया स्फूर्ति प्रिया को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भारत के लिए स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। अब देखो इसके बाद में कौन सा है। जो इंडियन बैंक के साथ किस हेल्थ केयर कंपनी ने हाथ मिलाया? ये मिलाया प्रोक्टा ने। देखो इंडिया बैंक और हेल्थ केयर कंपनी प्रोक्टो ने हाथ मिलाया है। वो कोविड-19 के दौरान बैंक में मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रोक्टो के जो सिग्नेचर कॉर्पोरेट हेल्थ ऑफ द वेलनेस प्लान प्रदान करेगा। अब इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन है, किसने नैनो यूरिया की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई है? ये दिखाई है मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 8 जून को वर्चुअल मॉडल के माध्यम से गुजरात के, देखो ये क्षेत्र है कलोल के क्षेत्र में नैनो यूरिया की पहली खेप को हरी झंडी दी है। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इन सब के हम MCQ भी करवाएंगे अभी जस्ट। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से हुए मौत के मुआवजे के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए? देखो इसका जो राइट आंसर है वो बिहार राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुए मौत के जो मुआवजे के भुगतान के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए। अब देखो अगला जो है
यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? देखो क्वेश्चन अच्छा है। यह है तिलोत्तमा शोभा ने ये जीता है। अभिनेत्री जो तिलोत्तमा शोभा ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के जो 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। देखो किसको नया जो चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया? ये चुना गया अनूप चंद्र पांडे को। 8 जून 2021 को उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के कैडिट के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। अब देखो कुछ MCQ करते हैं हम फिर से। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस ने छात्राओं को इंटरनेट पैक खरीदने के लिए 1000 रुपये देने की घोषणा की ताकि वह अपनी ऑनलाइन शिक्षा पूरी कर सके? आंसर करें। काफ़ी अच्छा काम कर दिया। सभी स्टूडेंटों को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। ये काम तो किया है। देखो आंसर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट। ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन E, नवी मुंबई नगर निगम ने। ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में किस देश में एक बड़े डायनासोर की खोज की गई है? आंसर करें सभी। हाल ही में किस देश में एक बड़े डायनासोर की खोज की गई है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B, ऑस्ट्रेलिया में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में खोजे गए एक बड़े डायनासोर का उपनाम क्या रखा गया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C, कपूर। दोस्तों आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप सब बताना, इतनी एक दिन में कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन करंट अफेयर के कोई नहीं करवाता। मैं काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में रखता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में उच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को ममल्लापुरम विश्व विरासत क्षेत्र प्रबंधक प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन A, तमिलनाडु। हाल ही में जो कपिल मोहन धीर को किस विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार मिला है? आंसर करें आप सभी। हाल ही में जो कपिल मोहन धीर को किस विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार मिला है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B, सैन्य मामलों का जो विभाग है। हाल ही में जो कपिल मोहन धीर को सैन्य मामलों का विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार मिला है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में जो टाटा कंसल्टेंसी सर्वविशेषज्ञ बड़े पैमाने पर खेल आयोजन के साथ कितने वर्ष की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? आंसर करें आप सभी। देखो काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे इम्पोर्टेंट की श्रेणी दे सकते हो। जैसे हाल ही में जो अमेरिका नौसेना और किस देश ने मिलकर एक मानव रहित विमान का उपयोग करके हवा से हवा में ईंधन भरने का प्रदर्शन किया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B, बोइंग। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में 2020 के एजेंडा के एक हिस्से के रूप में अपनाई गई 17 सतत विकास लक्ष्यों पर जो भारत की कितनी रैंकिंग फिसलकर 117 हो गई? ये सतत विकास जो लक्ष्य हैं उसमें भारत की रैंकिंग फिसलकर कितनी 117 हो गई। देखो ये 2 रैंक फिसल गई है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।